नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे या कहें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जी हाँ, हम सब परिवार के साथ बैठकर जब कोई फिल्म देखते हैं और उसमें अगर कोई बलात्कार का दृश्य आ जाता है तो एक दूसरे से नजरें बचाने लगते हैं, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए उठकर चले जाते हैं या चैनल बदल लेते हैं। लेकिन वो मंजर क्या होगा जब भीड़ में एक माँ के सामने उसकी 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया और माँ ने खुद कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो, वो मर जाएगी। सोचिए क्या मंजर होगा। जी हाँ, ये सच्ची घटना कुछ साल पहले घटित हुई थी बांग्लादेश में। अनिल चंद्र और उनका परिवार बेटी पूर्णिमा के साथ बांग्लादेश के सिरसागंज में रहता था। उनके पास पर्याप्त जमीन थी, बस एक गलती उनसे हो गई, हिंदू होकर 14 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक काफिर के पास इतनी जमीन कैसे हो सकती है, यही सवाल था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी से संबंधित कुछ उन्मादी लोगों का। 8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अल्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ, यासीन अली, लिट्टन शेख और 5 अन्य लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दी। अनिल चंद्र को डंडों से मारकर बांध दिया और उनको काफिर कहकर गालियां देने लगे। इसके बाद इन शैतानों ने मां के सामने ही उसकी 14 साल की निर्दोष बच्ची की अस्मिता को तार तार कर दिया। उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार मां के मुंह से निकले वो इंसानियत को झंझोर देने वाले थे। जी हाँ, अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो, उसका बलात्कार नहीं तो वो मर जाएगी। वो सिर्फ 14 साल की है, बच्ची ही है। अनिल चंद्र ने होश में आने के बाद किसी तरह खुद को उठाया और पुलिस स्टेशन गए, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये मामला पूरे बांग्लादेश में आया और न्यूज़पेपरों में छापा गया, तब जाकर 6 दरिंदों को पकड़ा गया। ये घटना कभी किसी भारतीय न्यूज़पेपर या चैनल में नहीं नजर आई। ये पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब लज्जा में लिखी, जिसके बाद से उनको देश छोड़ना पड़ा। ये पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, पर आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। ना ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत दिखाई। 11 में से 6 दरिंदों को उम्र कैद की सजा हुई है, जबकि 5 का पता नहीं है। ये सभी 24 साल से 55 साल तक के। अब आप यकीन कीजिए कि कितनी दर्दनाक घटना होगी। मैंने भले ही आपको बड़े सिंपल वे में इस घटना के बारे में बताया या कहें सुनाया, सोच सकते हैं आप कि कितनी रूह कपा देने वाली ये घटना। हमारे देश में इसके ऊपर कोई भी चर्चा कभी भी नहीं हुई। भले ही इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, ना जाने कितने ही इस प्रकार के केस होते हैं, लेकिन इन सब में आप सोचिए कि गलती किसकी होती। हालांकि अपनी पिछली वीडियो में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि गलती कहां किससे होती है और किसकी। क्यों इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं गुनाहगार। यहाँ तक कि हमारे देश में भी कह रहा हूँ कि कई ऐसे गुनाहगार हैं जो लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा तो लेते हैं, लेकिन बाद में मार देते हैं। अब आप सोचिए, मैंने तो एक घटना बताई आपको, एक माँ के दर्द भरे शब्दों को बयां करने वाली, लेकिन मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप सोचिए हमारे देश में भी इस तरीके से कम नहीं हो रहा। आप लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गलती किसकी, क्यों इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं।